महिला सशक्तिकरण के विषय में मैंने 2 वीडियो के माध्यम से कुछ बातें समाज के सामने रखी हैं। मैंने अपने पिछले संबोधन में याद दिलाया था, महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। रेलवे बोर्ड की चेयरमैन, डीजीपी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक, सारी महिलाएं हो रही है। एक से एक गायक, गायिका, नृत्य में, साहित्य में, कला में बहुत सी महिलाएं हैं, लेकिन इनका परसेंटेज बहुत कम है। अगर 49-51% महिला पुरुष का रेशियो है, 49 में हार्डली 30%, 20-25, 30% हम ज़्यादा बोल रहे हैं। इतनी महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, या किसी बिजनेस में, या किसी लिखा पढ़ी में, या किसी सर्विस में आगे बढ़ी है, लेकिन उसका 70% भाग अभी भी उपेक्षित है। उपेक्षित का मतलब मेरा ऐसा नहीं कि खराब है, उनको कहीं जोड़ा नहीं गया है। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर माता पिता को यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि आजकल के शिक्षा प्रणाली में 5वें 6वें के बाद शायद नाम लिखा जाता है और पढ़ाई चालू होती है। पहले हम लोग कक्षा था, उसी में पढ़ाई चालू होती थी। अब संस्कार की शिक्षा का एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद कक्षा आरम्भ होता है 6वां साल से। तो जब कक्षा आरम्भ हो तो माता पिता या घर में उसके बड़े भाई हो, या वो नाना नानी मौसा फुआ क्या जाती हो, तो ज़रूर से बच्ची की मानसिक परिस्थिति क्या है इसके बारे में सोचना चाहिए। उसका ढलाव, उसका रुझान किधर है। अगर वो नृत्य में जाती है तो नृत्य सिखाइए। अगर वो कुछ कला में है, किसी तरह का चित्र पर बनाना चाहते हो उधर ले जाइए। देख रहे हैं कि वो साहित्य में है, कवि बनना चाहते हो उधर ले जाइए। अर्थमेटिक ठीक है तो उसको इंजीनियरिंग में ले जाइए। उसको लगता है कि हम आर्किटेक्ट में जाते हैं, आर्किटेक्ट में ले जाइए। मतलब कि जो चीज़ बहुत सा, आज हॉस्पिटलिटी में बहुत ज़्यादा, बहुत बढ़िया बढ़िया परिवार के लड़के बोले हम नर्सिंग में जाएंगे, काम सेवा करना हमको काम है, उधर जाइए। किसी को बढ़िया कुक है, खाना बनाती है, तो बोले कुकरी में जाएंगे। कुकरी में भी बहुत अच्छा उद्योग है, नौकरी है। हॉस्पिटलिटी में है, वो स्कूल में है, शिक्षिका के रूप में है, पारा शिक्षक है, पारा स्वास्थ्य केंद्र है। जिसको जैसा रुझान हो उस तरह का माता पिता को सोचना चाहिए, उसी तरफ उसका झुकान करें, उसी तरह की पढ़ाई उसे करवाइए। तो वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने क्लास में, अपने ट्रेड में, अपने बिजनेस में, आत्मनिर्भरता में अव्वल दर्जे की होगी। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी बोलता है गांव में कि हमारे लड़का इंजीनियर, इंजीनियरिंग में जानता नहीं, इंजीनियरिंग पढ़ना नहीं चाहता, वो चाहता है शिक्षक हो, चाहता है कि डॉक्टर बने। बोल रहे बेटा को इंजीनियर बने, बेटा जो इंजीनियर बने को डॉक्टर बनाऊँ, तो डॉक्टरी में बहुत पैसा है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसका रुझान जिस तरफ हो, अगर उस तरह से लड़की को आप शिक्षा दीजिएगा। ग्रह शक्ति लड़की का लड़कों से ज़्यादा होती है, ज़्यादा समझदारी होती है, कंसंट्रेशन उसका ज़्यादा होता है शुरू से ही इसमें। तो वो तो अगर हमारे यहाँ शास्त्र में लक्ष्मी है, दुर्गा है और सरस्वती है, तो हर लड़की दुर्गा नहीं हो सकती है, लेकिन हर लड़की सरस्वती बनना चाहती है, हर लड़की लक्ष्मी बनना चाहती है, दुर्गा बनना नहीं चाहती। अब माता पिता उसको दुर्गा बनाने में नहीं चाहता है। परिस्थिति भर जैसा रहे उसमें दुर्गा की क्षमता। आजकल तो सिखाया जाता है बच्चे से, वो कराटे में खेल देखिए, पहलवानी में तो औरतें हैं, इंडोर गेम में तो ज़्यादा औरतें हैं, चाहे वो पिंग पोंग खेलना हो, वॉलीबॉल खेलना हो, टेनिस हो, देखिए औरतें उसमें आगे। कुश्ती में है, हॉकी में तो औरतें बहुत ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पर काम करती हैं। तो जो अब वही हॉकी में वही वहाँ की औरतें हैं, खूंटी गुमला, जहाँ कोई अच्छा नहीं है, लेकिन उसको आ रहा है, उसके हैबिट को वहाँ के लोग बढ़िया। फुटबॉल में देखिए, जो जिस ट्रेड में है उस ट्रेड में उसको अगर आप ट्रेड करिएगा तो वो लड़की आत्मनिर्भर होगी और तभी दुनिया में होगा। नहीं तो गांव कोई शिक्षिका है, कोई गायिका है, नहीं तो काम होता है कि लड़के घर में बैठे रहे, खाना वाना बनाना जानते, ठीक है। अब ज़िंदगी भर खाने बना रही, उसका कहीं एक्सपोजर नहीं है, कहीं आना जाना नहीं। आजकल भी समाज में जिन लोगों का एक्सपोजर नहीं है, वो बच्ची को अकेले भेजना नहीं चाहते समाज में कोई सामान खरीदने के लिए। और जिसका एक्सपोजर है तो लड़की लड़के से ज़्यादा मोल भाव करके ज़्यादा सामान खरीद के लाती है, कम दाम पर लाती है। उसको उसके किस्म को निर्धारित करने की उसको भगवान ने शक्ति दी है। ये सब चीज़ों से अगर हम वाकिफ़ रहेंगे
तो हम जो घर में महिला है, घर में बच्ची है, लड़की है, उसको हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो अभी देखिए हमारे शास्त्र में है कि शादी में आजकल लड़का लड़की देख के शादी होता है। पहले हम तो हमारे 62 में शादी होते देखे भी नहीं थे। हमारे पिताजी परिवार देखे थे, कैसा परिवार है, किस तरह का लोग हैं। पंडित जी बोलते थे कि अच्छा लोग है, हजाम जाके बोलता था कि अच्छा लोग है। जो एक धोबी था, एक ही दोनों परिवार का अगल बगल गाँव में था, तो बढ़िया परिवार को लोग हम जानते हैं। तो परिवार जब देखा जाता है तो संबंध बहुत दिन तक चलता है। जो परिवार नहीं देखेगा तो परिवार देखना जरूरी इसीलिए देखा जाता है। लड़की को बोलते हैं कि अपने से ऊंचे घर में शादी करिए कि उसको तकलीफ नहीं हो। राजा जनक भी सीता जी को विदा किए थे तो पहले उसको पढ़ते हैं आप शास्त्र में कि लड़की फिर हमको याद मत करना, मैंने ऐसे परिवार में तुमको दे रहे हैं कि हम जैसे माता पिता है वैसे तुम्हारे सास ससुर माता पिता है। तुम्हारे जो छोटा देवर है वो भी तुम्हारा भाई है, वो मौसी है वो भी तुम्हारी मौसी है, वो बहन है तुम्हारे हस्बैंड को भी मेरा छोटा भाई है, वो बहन है। इस तरह के वातावरण में जाने से आजकल बोलता है तिलक दहेज। तो भाई कोई ऐसा देखे राजा महाराजा ऋषि मुनि कि साहब फटा कपड़े में लड़की को विदा कर दिया, उस तरह का ट्रेनिंग देता था वो। ये ट्रेनिंग देना उस तरह की प्रशिक्षण दी जाती है, वातावरण तैयार किया जाता है कि जहाँ जाए वो सुखी से रहे, फिर घर की याद नहीं हो। ऐसे भी दिखते हैं कि आजकल जब से हम लोग शादी ब्याह बांध क्या करते हैं, पहले था, आजकल की बात हम नहीं बता सकते हैं। तो पहले था क्या था कि जब लड़की घर से जाती थी शादी हो के तो दशहरा में, होली में, त्यौहार में ही घर आती थी। भाई का भतीजे का बहन रहता ही तो अपने ससुराल में है, जैसे अपने माता पिता को वैसे माता पिता, इस तरह की शिक्षा वातावरण दिया जाता था। पूरा परिवार एक होके काम करता था, रिलेशन में हो चाहे शादी ब्याह हो चाहे किसी भी तरह का तकलीफ हो। अब सिस्टम न्यूक्लियर परिवार हो गया है और लड़की समझती है कि मेरा हस्बैंड है, मेरा लड़का है, मेरा परिवार है। तो जब उसको कोई तकलीफ आती है तो उसको बहुत दिक्कत होता है। इसलिए अगर महिला का सशक्तिकरण चाहते हैं तो आरंभ से ही उसके इच्छा के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार, उस पर निर्भरता के अनुसार उसको शिक्षा दीजिए, उसको दीक्षा दीजिए। देखिए आत्मनिर्भर हो। लड़की अगर आत्मनिर्भर होगी पूरा परिवार को देखेगी। माता पिता को भले ससुराल जाने के बाद नहीं आया बराबर, लेकिन उसको पता चल जाए कि हमारा पिताजी की तबीयत खराब है, माँ की तबीयत खराब, सब छोड़ के आती है देखने। लड़का नहीं आता है, लड़की आती है। तो इस वातावरण को अगर हम चाहते हैं कि सशक्तिकरण हो, परिवार सुखी परिवार हो, संयुक्त परिवार हो, सामने चलिए तो आरंभ से ही उसी तरह की शिक्षा दीक्षा, उसी तरह का वातावरण तैयार करिए। तब समाज एक समग्र विकास होगा, सामूहिक विकास होगा। उस परिवार का सब तरह से सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, सब तरह स्वास्थ्य सफाई, सब तरह का विकास होगा। इसलिए दोनों को साथ लेकर के चलना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि हमारे बात को आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमको भी प्रोत्साहन मिलेगा। एक अगला कड़ी और बनाएंगे हम, लेकिन उसके बाद हम नवयुवक पर ध्यान देंगे। इस तरह के हमारे निरंतर जो जानते हैं, हमारा अनुभव हो, उस आधार पर आपको बहुत सी बातें उस अपने समझ के अनुसार जो देते रहे। बहुत